जय हिंद एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबीलिया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो पहले हम चलेंगे फर्न प्लांट की लाइफ साइकिल समझने में, है ना, क्योंकि जहाँ पे ट्रूली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो है फर्न प्लांट, ठीक है ना। तो फर्न प्लांट में जो मेन प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और स्पोरोफाइट की जो लीफ होती है उसके अंदर पे क्या पाया जाता है? स्पोरेंजियम पाया जाता है, ठीक है ना। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, है ना। तो मियोसिस होगा या गैमेटोजेनेसिस होगा, तो वहाँ पे जो मियोसिस है उसमें क्या सेल्स बनती हैं भाई? हाँ बताइए, हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं। तो ये जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये स्पोरेंजियम जो है ब्रेक डाउन होता है इसका, और इसमें से स्पोर्स, ये जो स्पोर्स हैं हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, दे फॉर्म ए हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ये दिल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये बताइए, जब ये इस स्पोर से बना है ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर, तो ये डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉयड होगा? यस, ये हैप्लॉयड होगा। जब ये हैप्लॉयड होगा तो इसको हम एक नाम देते हैं, वो क्या है? गैमेटोफाइट, ठीक है ना। तो देखिए, एक प्लांट के जनरेशन में दो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक है स्पोरोफाइट, दूसरा है गैमेटोफाइट। और दोनों की मॉर्फोलॉजी देखिए, मॉर्फोलॉजिकली दोनों क्या है? अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इस गैमेटोफाइट के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं एंथेरिडियम। ये क्या बनाता है? मेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमीट। और दूसरा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं आर्कीगोनियम। तो आर्कीगोनियम क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट बनाएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कब होगा भाई? क्योंकि इनका टाइम ऑफ मेच्योरिटी अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर होगा? डिप्लॉयड, ठीक है ना। तो देखिए, एक ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या है? हैप्लॉयड, ठीक है। लेकिन उसी के अंदर ये क्या बन रहा है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट। यहाँ से गैमीट आया और यहाँ से एक गैमीट, तो यही फीमेल गैमीट रहेगा ही, तो मेनली मेल गैमीट, ठीक है ना। तो उसका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। अब जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। क्या है भाई? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो जब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो ये अब इसी के ऊपर देखिए, ये अगर हम इसको टेक्निकली कहें तो ये हमारा है गैमेटोफाइट, है ना। और ये क्या है? जाइगोट बना, तो ये डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड कौन था भाई? हमारा स्पोरोफाइट। तो अब इसी के ऊपर स्पोरोफाइट की ग्रोथ होगी। तो देखिए, ये नया स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर बना। तो अब देखिए, यहाँ पे जो पर्पज है गैमेटोफाइट का, गैमेटोफाइट का पर्पज क्या है? कि स्पोरोफाइट को बनाना। तो इस प्लांट की लाइफ दो अल्टरनेट फॉर्म्स के बीच चल रही है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसीलिए बोलते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कब बोलेंगे? जब एक एसेक्सुअल फेज, है ना, जब एक एसेक्सुअल फेज और एक सेक्सुअल फेज, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल फेज, है ना, के बीच जो है अल्टरनेट जनरेशन चले। मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बने और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बने, तो क्या हुआ? अल्टरनेशन ही तो हुआ।
तो दिस इज कॉल्ड ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। एक, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या बना, आपका स्पोर्स बना, तो वो क्या है, हैप्लॉयड। और गैमिटोफाइट क्या है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना और फिर से स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन ओबीलिया के केस में क्या है, देखिए मेन जो हाइड्रॉयड कॉलोनी है वो क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है भाई, जैसे हमारा ये स्पोरोफाइट था। अच्छा, इस स्पोरोफाइट के ऊपर दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, एक है आपका जिसका काम वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, पॉलिप बोलते हैं या हाइड्रैंथ बोलते हैं। ठीक है ना, हाइड्रैंथ बोलते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड। अब देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है, ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल। अब हम जानते हैं कि जब केवल पॉलीप और हाइड्रैंथ रहेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइमॉर्फिक कॉलोनी, क्योंकि दो तरह के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अब ये ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर एसेक्सुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ध्यान से देखिए, ये आपका स्पोरोफाइट है, अगर इसको हम कहें उस टर्म में, प्लांट के रिलेशन में, यहाँ पे देखिए ये स्पोरोफाइट था तो ये भी स्पोरोफाइट हुआ भाई, क्योंकि ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर क्या बन रहा है, ब्लास्टोस्टाइल है एक स्ट्रक्चर, ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर क्या बन रहा है, मेडूसा बन रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा बन रहा है। यहाँ एसेक्सुअल क्या हो रही है, बडिंग हो रही है ना, ये कोई मियोसिस नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मियोसिस हो रही थी तो ये स्ट्रक्चर क्या था, हैप्लॉयड। ये स्ट्रक्चर यहाँ क्या होगा, डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए इसके द्वारा भी सेम तरह का यहाँ पे भी कंडीशन है कि मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा और उसका फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जब यहाँ गैमीटोजेनेसिस होगा तब तो हैप्लॉयड गैमीट बनाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद फ्यूजन होके फिर क्या बना देगा, डिप्लॉयड। लेकिन क्या यहाँ कोई मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है जिसके बीच स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, नहीं। तो इसके बाद ये जाइगोट फिर से ग्रो करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो इसको कुछ लोगों ने नाम दिया मेटाजेनेसिस, है ना, मेटाजेनेसिस। लेकिन क्या ये ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो हम ओबीलिया में बात कर रहे हैं, क्या ये ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है? ये ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका गैमिट स्पोरोफाइट स्टेज तो है, ठीक है, स्पोरोफाइट तो आपको पूरा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे, यहाँ पे लोग ये सोचते थे कि ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना मेडूसा, ठीक है, तो ये इसको गैमिटोफाइट की तरह मान लिए। लेकिन क्या ये मेडूसा गैमिटोफाइट है? जब ये हैप्लॉयड ही नहीं है तो ये गैमिटोफाइट भी नहीं हुआ। जब गैमिटोफाइट नहीं हुआ तो ये ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। नो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, या मेटाजेनेसिस, इसी को कुछ लोगों ने मेटाजेनेसिस टर्म दे दिया। लेकिन क्या ये ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है? नहीं, ये ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओबीलिया में नहीं पाया जाता। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है और ओबीलिया में ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें,
जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोज़ में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।